Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Amanpreet Kaur, who is the first Indian woman boxing as a head coach to the total boxing team के जो कोच होते हैं, जो हेड कोच जिसको बोला जाता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो एज ए हेड कोच टू रिप्रेजेंट इंडियन वुमेन बॉक्सिंग। और भी बहुत सारे कारनामे कर चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप पहले भी एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, बॉक्सिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आपको बहुत सारी कुछ पता है, हम सब ने देख रखे हैं। जो ये जो कोचिंग के जो कैरियर है, इसके बारे में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया, तो ये सब कुछ अगर थोड़ा बताना चाहेंगे तो बढ़िया रहेगा। जी थैंक यू। कोचिंग करियर तो बॉक्सिंग में तो कह सकते हैं कि बस मैं अपनी इच्छा से ही आई हूँ। पहले बास्केटबॉल खेलती थी और जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे बॉक्सिंग करनी है, लेकिन बस चंडीगढ़ में पढ़ा करती थी तो वहाँ हुई थी 2000 में कि वुमेन बॉक्सिंग फर्स्ट इन इंडिया। मैंने कहा चलो लेट्स प्ले, तो शुरू किया। लेकिन उसके बाद 2002 या 3 में मैंने मतलब 2003 में मैंने डिप्लोमा आउट किया कोचिंग के उसमें पटियाला से, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहां से मैंने डिप्लोमा किया। और तब तक कोई से एक वुमेन थी जिन्होंने डिप्लोमा किया था कोचिंग में, लेकिन मैं एज अ फर्स्ट इंडियन आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट कोच थी जो नेशनल कैंप में मैंने काम किया। फिर वहां से ये शुरू हो गया कोचिंग का करियर। ऐसा कुछ पहले मेरे मन में नहीं था कि मुझे बॉक्सिंग करनी है या नहीं करनी है, या मुझे बॉक्सिंग में जाना है नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जो स्टार्ट किया फिर मजा आने लगा और मैंने कहा सब कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, तो इसलिए चूज किया। आपका कैरियर का जो स्टार्टिंग था वो आपका बास्केटबॉल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर बॉक्सिंग में स्विच ऑन किया था, तो ये कैसे हुआ? हाँ, मैं चंडीगढ़ में पढ़ा करती थी, तब मुझे पता चला कि बॉक्सिंग आई है, जैसे मैंने अभी पहले बताया इंडिया में। तो मेरी जो रूममेट्स थी वो दोनों मुझे आकर के बताने लगे कि हम बॉक्सिंग खेल करके आए। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने बोला ये लोग कर सकते हैं, ये लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अप्रोच किया वहां पर जहाँ स्टेट चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन, तो मैंने उनसे सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी खेलना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको तो 1-2 भी नहीं आता। तो सीरियसली मुझे तो मालूम भी नहीं था कि बॉक्सिंग में 1-2 होता क्या है। लेफ्ट जैब एंड राइट स्ट्रेट को 1-2 बोलते, जो बेसिक पंचेस होते हैं। तो मैंने कहा ओके, आप मुझे मौका तो दीजिए, तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सीखा वहां पर जितना भी 2-3 दिन में, और फिर स्टेट चैंपियनशिप खेला और वहां पे लकीली मेडल आ गया, सिल्वर मेडल आया। मेडल भी क्या था, मुझे कुछ भी धुंधली से यादें हैं कि हाँ मैंने कैसे खेला होगा। तो उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप होना था चेन्नई में, एंड तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मार वार लगी थी काफी, ये मारना आता नहीं था तो बचाना भी नहीं आता था, तो वो थोड़ा जॉ लाइन और चेस्ट और ये सब बड़ा पेन था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अब नहीं खेलना है। तो मैंने खुद से बोला, एंड सर ने बोला कि हमारे वेट कैटेगरीज ज्यादा है और बॉक्सेस कम है, तो चलो आप चेन्नई नेशनल है तो आप, हम अभी 15-20 दिन का कैंप है उसमें सीख लो एंड नेशनल में आप पार्टिसिपेट करना। Then I said कि okay, to be very honest, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे बॉक्सर बनना है। तो मैंने कहा ओके, चेन्नई जाना है, समंदर देखने को मिलेगा, ओके चलते हैं। एंड 15-20 दिन में फिर मैंने सीरियसली ट्रेनिंग की। मेरे कोच थे मिस्टर शिव सिंह सर और मिस्टर जयरथ सर थे जो वहाँ के सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। उन्होंने काफी हेल्प किया, हमें सिखाया। एंड हम ट्रेन में भी ट्रेनिंग करते हुए जा रहे थे, जहां भी ट्रेन रुकती थी वहाँ 15-20 मिनट का है तो चलो वॉकिंग करो, एंड सब चलते रहा। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद नेशनल कैंप मिला, मेडल जीता, तो सीखा फिर कि क्या होता है बॉक्सिंग। फिर मजा आने लगा जब नेशनल कैंप मिला 2 महीने का, तो मुझे समझ में आया ओके दिस इज द बॉक्सिंग। ओके, मुझे लगा कि हाँ मैं इसी के लिए ही बनी हूँ। मैं गलत थी बास्केटबॉल टीम गेम एंड ऑल, तो 1-2 भी सीखा और फिर सब कुछ कि स्टांस क्या होता है, आपको खड़े कैसे होना है, आपका फुटवर्क मूवमेंट कैसा होना चाहिए एंड ऑल। तो वहां से यू कैन से कि मेरी जर्नी एक्चुअल जो स्टार्ट हुई एज अ बॉक्सर या एज अ बॉक्सिंग पर्सन, वो वहीं से स्टार्ट हुई आफ्टर अटेंडिंग द नेशनल कैंप।
तो जितने भी अभी रिनाउंड बॉक्सर्स हैं उनके साथ भी आपने काम किया हुआ है, जैसे सरिता देवी हो गई, मैरी कॉम हो गई, अभी जो जी करंट वर्ल्ड चैंपियन उनके साथ भी काम किया हुआ है, तो उसके बारे में भी जी। थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जब हमने मेरा फर्स्ट नेशनल कैंप था तो उस वक्त में एमसी मैरी कॉम, एल सरिता देवी, जेनी, ये सभी लोग नेशनल कैंप में थे, करमजीत, लक्ष्मी एंड ऑल। और उन्होंने बाद में देश के लिए मेडल्स भी जीते। और उस वक्त जब हमारा फर्स्ट ही मतलब वुमेन कैंप फर्स्ट था तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वुमेन बॉक्सिंग कितना ग्रो करेगी थोड़े सालों के बाद। बट जो हमारे हेड कोच थे उस टाइम पे, चीफ कोच मिस्टर अनूप कुमार, तो उन्होंने हमेशा इनकरेज ही किया और उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपने वंस यू स्टार्टेड द जर्नी ऑफ बॉक्सिंग देन आपको छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू करें और थोड़ा टाइम दे, थोड़े साल दें अपनी जिंदगी के, तो आप देखना आप कहाँ से कहाँ तक आपकी जिंदगी पहुंच जाएगी कि आप कितना ग्रो करोगे। मैरी कॉम के साथ एज अ टीममेट, एज अ बॉक्सर भी मैंने काम किया है और उसके बाद एज अ कोच भी मैंने उनके साथ, टीम कोच भी मैंने काफी वर्षों तक काम किया है, क्योंकि एज अ कोच मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2003 में नेशनल कैंप में। एंड 2016 तक आई वाज द पार्ट ऑफ एलीट वुमेन नेशनल टीम एज अ असिस्टेंट कोच। तो काफी चैंपियनशिप में और उनकी ट्रेनिंग में भी मैं रही हूँ। ऐसे ही एल सरिता देवी के साथ भी और सिमरनजीत के साथ भी, निखत जरीन के साथ हमारी लास्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी दैट वाज इन अस्ताना, कजाकिस्तान में 2016 में। वहां पर हमारी टीम ने सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीता था, सोनिया चहल ने, सोनिया लाथर ने, सॉरी। और फिर उसके बाद मैंने एलीट टीम, मेरे फैमिली की वजह से मुझे थोड़ा, मतलब फैमिली लाइफ की वजह से मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ा, तो वहां से मैं जूनियर में शिफ्ट हो गई। एंड ऐसे ही चलते रहा। और अभी देखिए निखत जरीन ने गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो और आपके हस्बैंड भी मेरे ख्याल से बॉक्सिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है, शायद वो जज या रेफरी हैं। हाँ जी, हाँ जी। माय हस्बैंड नेम इज मिस्टर हिमांशु चौधरी और वो रेलवेज में काम करते हैं। और वो बॉक्सिंग प्लेयर थे पहले और अभी एज अ रेफरी जज, मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टार 3 रेफरी जज हैं। और कॉम्पिटिशन्स में वो जजिंग, मतलब ऑफिशिएटिंग करते हैं, रेफरिंग करते हैं। और काफी सपोर्ट रहता है मुझे। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी मदर का रहता है। अगर वो ना हो तो मेरा एक छोटा बच्चा है 5 साल का, तो उसका लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं दिन तो क्या, एक सेशन भी मैं मतलब अटेंड नहीं कर पाऊँ एज अ कोच तो। उन्हें लाइटर नोट, कभी अब घर पे भी बॉक्सिंग हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी हम लोग सोच समझ कर ही काम करते हैं, तो नोक झोंक तो हर फैमिली में होती है। बट ऐसा कुछ नहीं कि, क्योंकि दोनों बॉक्सर से तो दोनों को अटैक और डिफेंस दोनों जी। तो ये अच्छे बॉक्सर के लिए किन चीजों पे ध्यान देना होता है? मतलब स्ट्रांग तो होना ही है, आपके पास टेक्निक्स भी होना है, प्लस आपका जो मेंटली टफनेस वहां पे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सब चीजों के लिए टोटल पैकेज होता है, उस पैकेज को तैयार करने के लिए किन चीजों पे हमें ध्यान देना होता है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आपको नहीं करना है, क्योंकि बॉक्सिंग इज अ गेम की जहाँ जीतने वाला भी उतने ही पंच खाता है, हारने वाला भी उतना ही पंच खाता है। तो आप मतलब आपको मार लगती है, थोड़ा हिट होता है, इतना मार नहीं लगती कि एंड ऑल। सबसे जरूरी है आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मतलब यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको हमेशा देखिए, पढ़ाई में क्या होता है कि 33% या 35% वाला भी पास है और 100% वाला तो है ही। लेकिन बॉक्सिंग इज अ गेम लाइक कि आपको 100% देना है हर टाइम, हर कॉम्पिटिशन में, हर ट्रेनिंग सेशन में। यू हैव टू गिव योर 100%। तो मेंटल लेवल इज मतलब टफ होना चाहिए। और अच्छा बॉक्सर बनने के लिए आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जंक फूड खाए जा रहे हो और रेस्टलेस हो। स्क्रीन आवर्स बहुत कम होने चाहिए आपको। यू शुड बी डिसिप्लिन। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और आपका जो खाना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और ज्यादा ये है कि जैसे हम ट्रेनिंग कर बिलीव करना है कि हाँ, आई कैन डू इट। और मैं जो भी मेरी ट्रेनिंग जर्नी है वो सही रास्ते पर जा रही है, क्योंकि अब मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो भी कोच या जो भी होती है आपके साथ, जो काम कर रही है बॉक्सर के साथ, वो हर कोई चाहता है कि आप जीत की तरफ अग्रसर हो, आप आगे जाकर के जीतें। लेकिन बॉक्सर अगर उस चीज पे बिलीव नहीं करता है, को हर वक्त ये लगे रहता है कि नहीं, मैं शायद किसी और के पास होता, या मैं वहां होता, या मैं वहां ट्रेनिंग करता तो शायद अच्छे रिजल्ट आते।
तो अगर ये चीज, एक दुविधा, ये मानसिक द्वंद्व आपके बीच में चल रहा है, तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक कोच का टारगेट यही रहता है, या हर एक टीम का, एसोसिएशन का यही टारगेट रहता है कि आप एज अ बॉक्सर ग्रो करें और जीत हासिल करें। लेकिन आपको उस ट्रेनिंग प्रोसेस में बिलीव करना है, तभी आप मिरेकल कर सकते हैं। जी, सेल्फ बिलीव इज द की। यस। अभी एक छोटा सा एक गेम खेलूंगा, मैं कुछ अल्फाबेट बताऊंगा, आपको कुछ वर्ड्स या दैट इज टू बी एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग ओनली। ओके ओके। ठीक है, 5-6 अल्फाबेट्स में बताऊंगा, आपको वो वर्ड्स बताने हैं। सो कैन यू स्टार्ट? जी, यस यस। फर्स्ट अल्फाबेट इज पी। पी, या पंच। पंच, यस। या next alphabet is B. बी फॉर बॉक्सिंग। B for boxing, yes. बी फॉर Third, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बाउट। yes, yes. एक मैम इसमें बॉक्सिंग में एक बेंटम वेट करके आते हैं, उसका क्या मतलब होता है? बी फॉर बेंटम वेट भी हो हाँ, सकता है। वेट कैटेगरीज होती हैं। बेंटम वेट इज 51 to 54 केजीज जो वेट कैटेगरी है, उसका नाम दिया है बेंटम वेट। तो क्योंकि हर एक कैटेगरी में सब जूनियर, जूनियर, यूथ और पे हर एक कैटेगरीज होती हैं, उनके नेम्स होते हैं, जैसे पिन वेट है, फ्लाई वेट है, ऐसे बेंटम वेट एक कैटेगरी का नाम है। जी। The next alphabet is C. सी, सी फॉर कटमैन भी कह सकते हैं। यस। Exactly. I. आई फॉर इबा, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो भी हमारी वर्ल्ड बॉडी है। Yes. Next जी। alphabet is G. या G. सॉरी, G. जी फॉर कह सकते हैं, बॉक्सिंग में गट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। G for guard भी हो सकता है। हाँ, गार्ड, या यू आर राइट, यू फॉर गार्ड, गार्ड रखो। And the करेक्ट। last alphabet is M. सॉरी। Last alphabet is M. M for mango. ओके, एम, एम फॉर, ओके, यू से। मुझे भी इतना बॉक्सिंग का आइडिया नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, कुछ माउस बोल के बोलते हैं, अगर कुछ स्वेलिंग सा हो जाता है शायद आई के नीचे जब बॉक्सिंग होता है। हाँ, बट वो टर्म इतना यूज नहीं होता, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में यूज होता है। हाँ, माउस थोड़ा कट हो जाए तो ये आई हमारी जो है वो स्वेल हो जाती है, ऊपर नीचे से बंद हो जाती है, तो यू कैन से माउस पोजीशन एंड ऑल। सारे आंसर दिए। वो भी है सारे तो नहीं दे पाई, बट आई ट्राई माय हार्ट। यस। अच्छा, तो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए क्या करना, मतलब क्या अभी आगे फ्यूचर एंडीवर्स हो गए, फ्यूचर असाइनमेंट्स, आगे क्या टारगेट है आपको, क्या करना? मेरा टारगेट तो यही है कि हमारे जो बॉक्सर्स हैं, जो मैं अभी एक्चुअली यूथ वुमेन इंडियन टीम के साथ काम कर रही हूँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और हम कि वो हमारे बच्चे जो हैं, जैसे एलीट में अभी एक बच्ची हमारी निखत जरीन ने वर्ल्ड टाइटल जीता है, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ की जो टीम है वो भी वर्ल्ड टाइटल जीते और अच्छे मेडल्स हम लेकर के आए। और प्लस जो मेरा पर्सनल लाइफ में, मतलब एज अ बॉक्सिंग कोच, जो मेरा, मैं अलग सेंटर में काम करती हूँ, मैं वहीं भोपाल में, मैं वहां चाहती हूँ कि हमारे वहां के इंटरनेशनल ग्राउंड पे काफी मेडल्स अर्जित करें। और मैं एक अच्छा इंसान बने रहना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ हमेशा सबकी हेल्प करूं। बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी सपना है वो पूरा हो आपका। तो वंस जी, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करूंगा, आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊंगा। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस like, share, comment and subscribe. Till then, stay tuned for the upcoming video. Thank you. Thank you. थैंक यू।